अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिट ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 18 को कंटिन्यू करते हैं, डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है, बुक का पेज नंबर 333 है और टॉपिक 18.11 है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को आज हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इसकी कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं। ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसको एक्सप्लेन किया था एक साइंटिस्ट जो थे, जिनका नेम था वर्नर हेजनबर्ग, और 1927 में उन्होंने ये जो प्रिंसिपल था इसे एक्सप्लेन किया था। ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये बेस करता है डुअल नेचर ऑफ लाइट पे। लाइक हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास जो लाइट है, वो उसका जो बिहेवियर है वो डुअल बिहेवियर है। लाइक वो हमारे पास एज अ वेव भी बिहेव करती है और एज अ पार्टिकल भी हमारे पास बिहेव करती है। तो ये जो हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये मतलब ये जो हमारे पास बेस करता है डुअल बिहेवियर ऑफ लाइट पे। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन और मोमेंटम है, वो साइमल्टेनियसली हम विद 100% एक्यूरेसी फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है। अगर कोई भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ना, तो उसकी अगर हमने पोजीशन 100% एक्यूरेट फाइंड आउट करनी है, तो उसका जो मोमेंटम होगा वो हमारे पास अनसर्टन होगा। अब देखिए, अनसर्टेनिटी हम लोग कहते किसे हैं? अनसर्टेनिटी का मतलब होता है खैर यकीनी। लाइक किसी चीज़ के बारे में आप 100% श्योर नहीं होते हो, आपको नहीं पता होता कि ये चीज़ 100% एक्यूरेट है, आप लोगों को कंफर्म नहीं होती है कोई चीज़, तो हम ये कहते हैं कि हम इस चीज़ के बारे में अनसर्टन है। तो अनसर्टेनिटी का यही मतलब है कि हमें इन चीज़ के बारे में मतलब जो है वो अनसर्टेन है, हमें इसमें कुछ ना कुछ डाउट है। तो अगर हमें पोजीशन जो है वो 100% एक्यूरेटली फाइंड आउट करनी हो किसी चीज़ की, तो उसका मोमेंटम जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है? अनसर्टेन हो जाता है। और इसी तरह से अगर मोमेंटम फाइंड आउट करना हो, तो उसकी जो पोजीशन है वो हमारे पास क्या हो जाती है? अनसर्टेन हो जाती है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि हम पोजीशन और मोमेंटम जो है वो साइमल्टेनियसली विद 100% एक्यूरेसी जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब देखिए, हमारे जो डेली लाइफ में जो हमारे पास मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम अपनी जो नेकेड आई से देख सकते हैं। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, टेनिस बॉल की एग्जांपल देती हूँ। तो हमारे पास देखिए, जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उनमें कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है, तो वो ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट आती है कि इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई जो है वो प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से हमें जो है वो कैलकुलेशन, उसकी जो मेजरमेंट है वो हमें एग्जैक्ट या फिर एक्यूरेट नहीं मिली। लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की बात आती है, तो फिर हमारे पास जो अनसर्टेनिटी आती है वो ड्यू टू द डुअल नेचर ऑफ लाइट आती है। अब मैं आपसे टेनिस बॉल की बात करती, कंसिडर करें आपके पास ये एक टेनिस बॉल है। ठीक है। तो इस पे आके लाइट रेज जो है वो फॉल करेंगी जैसे ही, तो इस लाइट रेज जैसे ही आके इस टेनिस बॉल पे हिट करेंगी, तो इसकी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगी। ठीक है। देखिए, कभी तो ऐसा नहीं हुआ ना कि लाइट आके किसी चीज़ पे फॉल कर रही हो और वो उसकी पोजीशन को चेंज कर रही हो, तो इसकी वजह से इसकी ना तो पोजीशन चेंज तो नहीं होगी। ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करते हैं ना माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट या फिर सब एटॉमिक जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, लाइक हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, किसी भी एक सरफेस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही लाइट की जगह मैं फोटोन का वर्ड यूज़ करती हूँ, क्योंकि लाइट हमारे पास कंसिस्ट करती है फोटॉन्स पे। ठीक है। तो जैसे ही फोटोन आके इधर इस पे फॉल करेगा इलेक्ट्रॉन पे, तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा अपनी जगह से। ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन तो डिस्प्लेस होगा। ये टेनिस बॉल तो नहीं हुई, क्योंकि इसका तो बहुत ज़्यादा मैस था। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, जिसकी वजह से ये डिस्प्लेस होगा अपनी जगह से। और उसके साथ साथ क्या होगा कि इसका मोमेंटम भी चेंज होगा, क्योंकि फोटोन जैसे ही आके फॉल करेगा, वो अपना मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ट्रांसफ़र करेगा। तो इसकी वजह से जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, इनकी वजह से हमारे पास क्या आ जाती है? कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है। एक तो पोजीशन में आ जाती है और दूसरी हमारे पास मोमेंटम में आ जाती है। अब स्टूडेंट, जैसे ही हमारे पास देखें, जो लाइट है वो आके फॉल करेगी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इसकी पोजीशन को चेंज करेगी। और ये जो पोजीशन चेंज होना है, ये जो चेंज इन पोजीशन है, ये डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर। जितनी ज़्यादा हमारे पास लाइट की वेवलेंथ होगी ना, उतनी कम जो है वो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पोजीशन चेंज करेगा। मतलब जितनी शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट आके हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन पे फॉल करेगी ना, जितना इलेक्ट्रॉन इसका लैम्डा जो है वो कम होगा, तो हमारे पास जो चेंज इन पोजीशन है वो क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। ठीक है। जितनी
शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट जो है वो आके इस इलेक्ट्रॉन पे फॉल करेगी, उतना ज़्यादा हमारे पास जो पोजीशन इलेक्ट्रॉन की चेंज होगी वो उतनी ज़्यादा होगी। तो हमारे पास ये जो पोजीशन का चेंज होना है ये डिपेंड करता है लैम्डा के ऊपर, मतलब चेंज इन पोजीशन इज़ रिलेटेड टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, वेवलेंथ जो है वो जितनी लाइट की कम होगी, शॉर्टर वेवलेंथ होगी, उतनी ज़्यादा पोजीशन में चेंज होगा। अब मोमेंटम में भी चेंज आएगा, जैसे ही फोटोन आके इस इलेक्ट्रॉन पे जो है वो हिट करेगा तो हमारे पास क्या होगा, मोमेंटम भी चेंज होगा इस इलेक्ट्रॉन का। तो ये जो मोमेंटम जितना चेंज होगा हमारे पास, अब चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास इलेक्ट्रॉन का इतना आएगा जितना हमारे पास फोटोन का मोमेंटम होता है। ठीक है, जितना फोटोन का मोमेंटम होगा ना, उतना चेंज इन मोमेंटम आएगा इलेक्ट्रॉन में। अब हमारे पास फोटोन का मोमेंटम कितना होता है, हमने पीछे इसी चैप्टर में हमने एक टॉपिक में पढ़ा था मोमेंटम ऑफ फोटोन, बल्कि मैंने आपको वो एक्सप्रेशन भी डिराइव करवाया था। तो हमारे पास वो जो मोमेंटम ऑफ फोटोन है वो हमारे पास क्या होता है, एच डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो जितना चेंज इन इलेक्ट्रॉन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में कितना चेंज आया हमारे पास, एच डिवाइडेड बाय लैम्डा, जितना फोटोन का मोमेंटम था। तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो वेवलेंथ है और ये जो हमारे पास मोमेंटम है, अगर हम लोग क्या करें कि इस वेवलेंथ को जो है वो कम कर दें तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो मोमेंटम में जो हमारे पास जो अनसर्टेनिटी आ रही है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हमारे पास देखें जितना ज़्यादा अगर हम इस वेवलेंथ को जो है वो शॉर्टर करेंगे हमारे पास मोमेंटम उतना एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, और जितनी ज़्यादा हम मोमेंटम, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है ना पी और एच के बीच में, तो जितना ज़्यादा अगर हम यहाँ पे वेवलेंथ रखेंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास अनसर्टेनिटी आएगी मोमेंटम में। लेकिन एट द सेम टाइम हम क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पे मोमेंटम को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हम अपने अगर हम क्या करें कि इस वेवलेंथ को कम कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हम अपने मोमेंटम को क्या करें, एक्यूरेटली मेजर करें। तो उसके लिए वेवलेंथ को कम करें, लेकिन एट द सेम टाइम जब वेवलेंथ कम होगी तो पोजीशन में जो चेंज है वो ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से पोजीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, अनसर्टेन हो जाएगी। मैं वंस अगेन रिपीट करती हूँ कि हमारे पास ये जो मोमेंटम और लैम्डा में इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर हम वेवलेंथ को कम करें मोमेंटम की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, तो जैसी वेवलेंथ को अगर हम कम करेंगे तो शॉर्टर वेवलेंथ की वजह से हमारे पास पोजीशन में क्या आ जाएगा, जो है वो ज़्यादा चेंज आ जाएगा। तो हम एक एक जो साइमल्टेनियसली है, एक वक्त पर अगर जो है वो हम जो इन दोनों को मेजर नहीं कर सकते, हम एक वक्त पे सिर्फ मोमेंटम और पोजीशन को ही देख सकते हैं। अगर हम मोमेंटम अगर वेवलेंथ को कम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास यहाँ जो पोजीशन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हमारे पास बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल पी, लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल पी किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय एच डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा को लैम्डा से कैंसिल करें, आपके पास पीछे क्या बचता है, डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल्स टू एच, वेर एच इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको पता है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−34 जॉल सेकेंड है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है सेट आपके पास पोजीशन और मोमेंटम के बीच में, वो आपके पास किसके इक्वल होता है, आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल होता है, जिसकी वैल्यू आपको जो है वो नोन है। अब हमारे पास देखें दो तरह की अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, एक हमारे पास पोजीशन और मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी आती है, दूसरी हमारे पास अनसर्टेनिटी आती है एनर्जी और टाइम में भी। जैसे हम पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली विद 100% एक्यूरेसी फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसी तरह से हम एनर्जी और टाइम को भी विद 100% एक्यूरेसली जो है वो एट द सेम टाइम फाइंड आउट नहीं कर सकते। या तो एनर्जी आप 100% एक्यूरेसी से फाइंड आउट करोगे, या फिर टाइम को जो है वो आप 100% एक्यूरेसी से फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों को साइमल्टेनियसली विद एक्यूरेसी जो है वो मेजर करना पॉसिबल नहीं है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे पास हम इसी इक्वेशन को लेके चलते हैं, जो इक्वेशन अभी हमने ड्राइव किया, डेल एक्स डॉट डेल पी इज इक्वल्स टू एच। तो डेल एक्स डॉट डेल पी इज़ इक्वल्स टू एच। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे देखें तो हम लोग यहाँ से ये इक्वेशन लेते हैं जो आप बहुत फेमस इक्वेशन है जो आप पढ़ते आ रहे हो, एस इज इक्वल्स टू वी इंटू टी। ठीक है, अब एस को अगर हम रिप्लेस कर दें, क्योंकि डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस को रिप्लेस कर देते हैं डेल एक्स के साथ। वी हमारे पास वेलोसिटी है, लेकिन इस केस में अब हम लाइट की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी को हम किससे चेंज कर देंगे, स्पीड ऑफ लाइट से चेंज कर देंगे, और टी को डेल टी के साथ। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन थी अब ये बन गई। इसके साथ अगर मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अब देखें डेल पी किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास एम।
ठीक है। और m अब हमारे पास v जो है वो क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी। और इस डेल को अगर हम क्या करेंगे, इसके साथ लगा लें, डेल सी के साथ लगा लें, ठीक है, सी के साथ, तो ये अब हो जाएगा। अब यहाँ पे हम डेल एक्स की भी वैल्यू पुट करते हैं और डेल पी की भी। डेल एक्स की वैल्यू क्या आई थी, सी इंटू डेल टी, यहाँ से जो हमने फाइंड आउट की थी। और मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास ये आई थी। दोनों को यहाँ पे पुट करते हैं, डेल एक्स की जगह सी इंटू डेल टी और डेल पी की जगह एम इंटू डेल सी इज इक्वल्स टू एच, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एम, और ये सी और सी क्या हो जाएंगे, सी स्क्वायर हो जाएंगे। और डेल टी उसी तरह से, अब आपको पता है कि आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, तो एम सी स्क्वायर यहाँ पे किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल होता है। हम एम सी स्क्वायर की जगह क्या लगा सकते हैं, एनर्जी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एम सी स्क्वायर की जगह एनर्जी लगा देंगे और डेल टी उसी तरह से ई इंटू डेल टी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, एच के इक्वल हो जाएगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि हम एनर्जी, जो प्रोडक्ट है हमारे पास एनर्जी और टाइम का, वो हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल है। मतलब हमारे पास जो अनसर्टेनिटी आ रही होती है एनर्जी और टाइम में, वो हमारे पास एच की इक्वल आ रही है, ठीक है। फिर एच इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये था हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है।